हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब कि जो करंट कैरिंग वायर है उस करंट कैरिंग वायर का कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसी बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। सपोज ये कोई हमारा करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई, और हमने एक पॉइंट पी ले लिया है रैंडमली कहीं पर भी। इस पॉइंट पी का इस करंट कैरिंग वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है, डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, डी। कहां से, उस वायर से, ठीक है। चलिए, और हमने इस पॉइंट को मेंशन कर लिया, एम मान लिया है। और ये जो करंट है हमारा, इसके मतलब कि जो लोअर पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट जो एंगल बनाएगा इस पॉइंट पी के साथ, मतलब कि इस लोअर एंड का उस पॉइंट पी के साथ जो लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने क्या मान लिया, थीटा वन। और जो अपर एंड के साथ जो एंगल बनाएगा एक्सटर्नल वाला, जो एक्सटर्नल एंगल कितना बनाएगा, थीटा टू, हमने उसको मान लिया है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट एम से y डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं dy। हमने क्या लिया है, y पर जा करके हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया है, क्या चीज, dy। अब ये करंट एलिमेंट dy है, ये भी इस पॉइंट P के साथ जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। हमने उस एंगल को क्या एज्यूम कर लिया है, थीटा। हमने क्या एज्यूम कर लिया उसको, थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से तो ये एक तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा तो ये वाला जो हमारा जो यहाँ से करंट एलिमेंट से उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा, एज अ हाइपोटेनस तरह काम करेगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा रूट का, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस का काम करेगा। चलिए, अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो अगर हम tan 180 माइनस का थीटा अगर लेंगे तो tan थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा 180 माइनस थीटा क्या है, वो एंगल है, उस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, डी, और बेस क्या आ जाएगा हमारा, वाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन वाई। तो जो y की जो वैल्यू होगी माइनस का d कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा उसका वैल्यू, y का माइनस का d कॉट ऑफ थीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का d और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो dy की जो वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, dy की वैल्यू हो गई और वहां से r हो गया है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो जो इस छोटा सा जो करंट एलिमेंट है dy, उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, dp इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dy साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर जो dy हम वहां पर जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है dl, तो यहाँ पर जो dl नहीं, यहाँ पर क्या, वहां पर dl था करंट एलिमेंट, यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या है हमारा, dy, और थीटा क्या है, पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से जो करंट एलिमेंट है उसका उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल है, मतलब r और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल थीटा।
यहाँ से हो गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम और dy की वैल्यू पुट करेंगे, तब क्या हुआ, म्यू 0/4 और i इंटू dy की वैल्यू क्या है, d कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा इंटू अपान में और स्क्वायर। जब आर स्क्वायर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके से हो गया हमारा। अब हमको पता है कि y की वैल्यू क्या है हमारा, यहां से माइनस कर दी कॉट ऑफ थीटा, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब हम i को इसको इधर लेके आ जाते हैं, म्यू 0/i 4 इक्वल्स टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन ऑफ थीटा। अब y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का डी स्क्वायर। अब हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, हम डी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। डी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और ये साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे नीचे क्या है, डी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वाले कोसेक स्क्वायर से ये कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू 0i/4 और यहाँ पे, और ये डी को हमने इधर लेकर आ गए, इसके साथ लेकर आ गए। अब यहाँ पर क्या बचा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, ठीक है। अब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो थीटा जो वेरिएशन है वो कहां से कहां तक है, θ1 से लेकर के θ2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट का जो पोजीशन है इसके वायर के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, पोजीशन वेक्टर उसका हमेशा बदल रहा है। वो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। वो एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा ये चीज, θ1 से लेकर के θ2 तक वेरी कर रहा है। तो ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा V इक्वल्स टू म्यू 0/4πd, और जो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos थीटा, और θ1 से लेकर के कहां तक, θ2 तक। तो कितना आ जाएगा ये चीज, 4πd माइनस के इधर लेकर आ गए हम, cos ऑफ θ2 माइनस का cos ऑफ θ1। अब माइनस को हम अंदर भेजेंगे, फोर पाई डी cos ऑफ θ1 माइनस का cos ऑफ θ2। ये हो गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण, कहां पे, उस पॉइंट P पर। ठीक है, अब इसी में हम एक केस ले लेते हैं कि जब हमारा इनफाइनाइट वायर होगा तब क्या होगा। ये तो हमने मतलब कि एज्यूम कर लिया है ना, कोई फाइनाइट वायर तभी तो कुछ हमारा एंगल बना रहा है पर्टिकुलर। अब हम मान लेते हैं, अब कुछ केस ले लेते हैं कि जब हमारा इनफाइनाइट हो और सेमी इनफाइनाइट हो तब क्या होगा। ये देखते हैं उसके बारे में थोड़ा, इसको मिटा दें। केस फर्स्ट, वायर इज इनफाइनाइट। जब ये वायर क्या हो, हमारा इनफाइनाइट हो तब क्या होगा। अब ये हम ले लेते हैं इनफाइनाइट वायर,
तो अगर इनफाइनाइट वायर लेंगे तो ये जो थीटा वन है, जो थीटा वन है एक तरीके से इंटरनल एंगल, जो थीटा वन है वो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। और जो थीटा टू है एक्सटर्नल वाला वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि हमने बताया है कि ये इनफाइनाइट वायर, मतलब कि इनफाइनाइट जो मतलब इनफाइनाइट वायर नहीं है, हमने उस पॉइंट को बहुत, उस वायर के बहुत पास ला रहे हैं। इनफाइनाइट जो है वो टर्म्स क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। अब सपोज यही हमारा वायर है, अगर इस पॉइंट के बहुत हम पास में अगर कोई पॉइंट मेंशन करेंगे तो उस पॉइंट के लिए ये जो हमारा जो चौक है एज अ इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा ना, इसलिए इनफाइनाइट वायर क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट P हो गया। तो थीटा वन क्या है हमारा 0 पुट करेंगे, थीटा टू को 180 डिग्री पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा वन की जगह क्या पुट करेंगे 0, कॉस थीटा टू की जगह पुट करेंगे 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी जगह है, 0.4 पाई डी, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू -1। ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 मिलकर के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 I अपॉन 2 पाई डी। जो मैग्नेटिक फील्ड आया इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है हमारा μ0 I अपॉन 2 पाई डी, इनफाइनाइट वायर। अब हम देखते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या होगा। वायर इज सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट। अगर हमारा वायर क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर है तब क्या होगा, अब देखते हैं। ये हमारा वायर हो गया, अब हमने पॉइंट हमने यहीं पे ले लिया है, तो अब क्या होगा यहाँ पे जो थीटा वन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो पॉइंट का जो हमारे ये पॉइंट रिस्पेक्ट में जो ये जो वायर पे जो पोजीशन है, ठीक है ना, जो पॉइंट का पोजीशन है वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इस तरीके से चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री पोजीशन वेक्टर, उस वायर का एक पॉइंट ऐसा आएगा। तो थीटा वन कितना है 90 डिग्री और थीटा टू कितना जाएगा अभी भी 180 डिग्री। तो थीटा वन को क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, थीटा टू को क्या पुट करेंगे हम 180 डिग्री। तो जब ऐसे पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा मतलब कॉस ऑफ 90 कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो cos ऑफ 90 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। अब यहाँ पे cos ऑफ 180 डिग्री -1 ये -1 मिलकर के क्या जाएंगे प्लस का 1 हो जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा। ये किसके कारण है सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण μ0 अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।